टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे हम ईमान भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, खुदावंद का ये खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है और दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस खूबसूरत तरीन वक्त के लिए जो मेरी जिंदगी में बख्शा गया बोनस के तौर पर, कि मैं आपके साथ मिलकर इन की जाने वाली दुआओं और इस परस्तिश के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं। लिहाजा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हुए मैं जूली जॉय मिनिस्ट्रीज के लिए भी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एक बार फिर मौका फराहम किया कि मैं आप सबों के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म में खुदावंद के पाक और जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हो सकूं। जिस तरह आप खुदा के कलाम की भूख और प्यास महसूस करते हुए खुदावंद की हजूरी में हैं, बाएन वैसे ही मैं भी खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब होते हुए यही दुआ कर रहा था, खुदावंद आज मुझसे हम कलाम हो। और मैं यकीन रखता हूं कि वही खुदावंद मेरी और आप सब की जरूरतों को जानता है और एन उस जरूरत के मुताबिक वो आज हमसे हम कलाम होने के लिए तैयार है। और आज मैं जिस अहम तरीन मौजू पर आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं वो मेरे लिए और हम में से एक एक जो इस वक्त इस खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, यकीनन आप में से हर एक के लिए बरकत का सबब होगा। जब आप इस कलाम को सुनने के बाद मामूलाते जिंदगी में मशगूल और मसरूर और मसरूफ होंगे तो आप इस कलाम पर सोचते रहेंगे और फिर खुदा के रूह की कुदरत से हम खुदावंद से दरखास्त करते रहेंगे, खुदावंद मुझे इस कलाम को अपनी जिंदगी में अपनाने का और इसका अतलाक करने का फजल अनायत फरमा। तो यह मजमून कुछ यूं है कि बरकत तो सबको अच्छी लगती है, हर कोई चाहता है खुदावंद मुझे बरकत दे, ओ खुदावंद मेरी औलाद को, खानदान को बरकत दे, मेरी कलीसिया को बरकत दे, इस खुदा के खादिम को या खादमा को बरकत दे, इस वर्शिपर को या रूहानी सूरमा को बरकत दे, या ये जो नया ईमानदार है इसको बरकत दे। और डेफिनेटली हमें इन दुआओं को करते रहने की जरूरत है, दूसरों के लिए बरकत मांगते रहने की जरूरत है। सबब यह है कि हम बरकत के लिए ही तो बुलाए गए हैं, लानत के लिए नहीं, हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। हम जो मसीह यीशु में हैं, हम खुदा के मुबारक लोग हैं, ऑलरेडी ब्लेस्ड, बाबरकत लोग। लेकिन एक बात
मुझे और आपको याद रखने की जरूरत है कि इस बरकत के पीछे छिपा हुआ एक खतरा भी है। बरकत सबों को अच्छी लगती है, लेकिन इस बात को हम कतई तौर पर न भूलें कि बरकत अपने साथ खतरात भी लेकर आती है और आती है। और इस मौजू के तहत मैं आज आपके साथ मिलकर सीखूंगा और खुदावंद के पाक कलाम से कुछ ऐसी बातों पर गौर करूंगा जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी सबक आमोज होगी। खुदा अपने फर्जंदों को, अपने बेटों और बेटियों को प्यार करता है। वो हमारी हलाकत नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हमें कहीं कोई जरर पहुंचे। जनरली वो चाहता है कि हम उसकी प्रोटेक्शन में रहें। जब हम जिनके छोटे बच्चे हैं, मेरा एक नवासा है और वो चल रहा है अब अपने पांव पर, जब उसको हाथ में लेकर मैं चलाता हूं, उसका हाथ थाम कर, तो उसकी कुछ वजह है। एक वजह तो यह है कि मैं उसको प्यार करता हूं, ऑफ कोर्स, और दूसरी वजह यह है कि इसके पांव को कहीं ठोकर ना लगे कि कहीं गिर जाए, और अगर इसके लिप्स फट जाएं, इसका दांत टूट जाए, तो इसको तो तकलीफ होगी ही, लेकिन मुझे उससे ज्यादा तकलीफ होगी। अगर हम बशर होते हुए अपने बच्चों के लिए इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं जो हमारे लिए ब्लेसिंग है, तो फिर हमारा खुदा हमारी कितनी फिक्र करता है जो हमें बरकत पर बरकत बख्शता है। लेकिन साथ ही साथ वो हमारे भले के लिए चाहता है कि हम इन बरकत के सबब से कहीं ठोकर ना खा जाए, हम इन बरकत के सबब से कहीं गिर ना जाए, हम इन बरकत के सबब से कहीं पीछे ना रह जाए। इसलिए आज ये अहम तरीन मजमून है जिस पर मैं और आप मिलकर सीखना चाहते हैं। खुदा के कलाम में कवर टू कवर, अहदे अतीक और अहदे जदीद में खुदा ने अंबिया को, रुसल को और अपने खुदाम को, खा वो खैमाए इज्तमा या वो हैकल, और इवन जो कलीसिया में खिदमत करने वाले थे और हैं, वो खुदा के चुनीदा हैं और खुदा ने उनको खास बुलाहट बख्शी और खास बरकत बख्शी है। और ईमानदारों, कोई भी ईमानदार ऐसा नहीं, बशर्ते के हो ईमानदार, तो कोई भी ईमानदार ऐसा नहीं जिसको कम अज कम एक बरकत या एक नेमत ना मिली हो। कम अज कम मैं कह रहा हूं, हमारा खुदा बहुत सी नेमतें, रूहानी नेमतों की बात करता हूं, हमें बख्शता है। हम में से कईयों के पास एक से ज्यादा नेमतें हैं, हम में से कुछ के पास कम अज कम एक नेमत है। इसके लिए पादरी होना या पास्टर होना या रेवरेंड होना या बिशप होना या डॉक्टर होना या प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है। ईमानदार होना जरूरी है, और हर ईमानदार को खुदा ने कलीसिया में कोई ना कोई नेमत दी है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बाज औकात
हम जिनके पास नेमतें हैं, याद रखिएगा मैं सीगा जमा इस्तेमाल करता हूं जब मैं ये बातें आपके साथ शेयर करता हूं। मैं लफ्ज आप कहकर बहुत कम ही मुखातब होता हूं, मैं हम कहकर मुखातब होता हूं, क्योंकि ये बातें आपके लिए ही नहीं है, ये बातें मेरे लिए भी हैं। और हम इस हकीकत को देखते हैं कि जो नेमतें खुदा मुझे और आपको बख्शता है, बाज औकात हमारी जिंदगी में ऐसे होता है कि उन नेमतों के सबब से पॉसिबली हम अपने आप की बाबत यह सोचना शुरू कर दें दूसरे लोगों को कि उसके पास यह नेमत नहीं जो मेरे पास है, जो मेरी नेमत है वो किसी और के पास नहीं है, और जो नेमत खुदा ने मुझे दी, बरकत दी, वो किसी और के पास नहीं। और मैं रूह में महसूस करता हूं कि जैसे हम एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हों और हम बाकी गिरदो नवाब में चारों तरफ अगर लोग हैं तो उनको यूं देखें, वो कितना छोटा सा है, वो कितना छोटा सा है, वो कितना छोटा सा है, और अपने आप को शायद हम पहाड़ की चोटी पर समझे मैं कितना बड़ा हूं। वो छोटे छोटे नजर आएंगे बुलंदी पर से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जो स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर खूब बुलंदियों पर होते हैं, बाज़ औक़ात होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है कि हम यह समझना शुरू करें कि जो बरकत मेरे पास है वो बरकत किसी और के पास नहीं है। और यह जो खतरा है इसको मैं गरूर और घमंड और बड़ेपन का खतरा कहता हूं। यह बड़ी अहम तरीन बात है। और ऐसा वक्त आता है कि जब हम शायद अपने आप में यह सोचें कि मेरी बरकत जो मेरे पास है, इस तरह की बरकत शायद किसी और के पास नहीं है। जब मैं कुरिन्थियों के खत का मुतालिया करता हूं तो मुकद्दस पौलुस बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, और वो ये कि मुझे अंदेशा था, खतरा था कि इन मुकाशफों की ज्यादती के सबब से मैं कहीं भूल ना जाऊं। समझ रहे हैं कि ये वाली जो आयत है मेरे इस मजमून के साथ टैली हो रही है कि मुकाशफों की ज्यादती के सबब से खतरा था कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। लेकिन एक कासद के जरिया से मुझे एक कांटा सा चुबोया गया, और मैंने खुदा के हुजूर एक बार नहीं मुतअद्दिद बार दरखास्त की कि ऐ खुदावंद खुदा, इस कांटे को मेरी जिंदगी से निकाल दे। और फिर खुदावंद जवाब में यूं फरमाते हैं कि ये कांटा तो रहेगा, लेकिन मेरा फजल तेरे लिए काफी है। इसका मतलब यह कि ईमानदारों, जहां हमारी जिंदगी में खुदा की तरफ से बरकत हैं, वहां एक खतरा भी होता है कि कहीं हम भूल ना जाएं, गुरूर और घमंड की आखिरी सीढ़ी पर हम सवार चढ़ ना जाएं, और हम अपने आप की बाबत यह ना समझें कि मेरे जिया मां दा लाल और कोई है ही नहीं, मेरे जैसा पढ़ा लिखा, मेरे जैसा खूबसूरत, मेरे जैसा रूहानी, मेरे जैसा फला 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 और कोई है ही नहीं। मैं समझता हूं कि जिस दिन हमारी जिंदगी में ये मैं आ गई, तो जैसे खुदा ने मलाइक को आकाश पर से
इस जमीन पर पटक दिया, हमारे पास से वो बरकत जाती रहेगी जो खुदा ने हमें बरकत दी है। यह खतरा है कि कहीं हम भूल ना जाएं और इस बरकत के होते हुए ऐसा ना हो कि हम यह समझना शुरू कर दें चूंकि मेरे पास ये बरकत है, अब जो मैं चाहूं करता फिरूं, नो प्रॉब्लम। नो नो नो, देयर इज प्रॉब्लम। और यही वो बातें हैं जो आज हमारे लिए बड़ी गौर तलब है। किताब मुकद्दस से एक हवाला आपके सामने अहद अतीक में से रखना चाहता हूं, और यह हवाला सैमुअल की पहली किताब, जिसको हम पहला सैमुअल कहते हैं, और इसका 15वां बाब है। इसका 15वां बाब और इसकी 27 आयत से, बल्कि 26 से, सैमुअल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है। वाओ! और खुदावंद ने तुझे रद्द कर दिया कि इस्राएल का बादशाह ना रहे। काश के मैं आगे पढ़ूं, लेकिन यह काम आप पर छोड़ता हूं। मैंने पढ़ा है, लेकिन आप बाद में, अभी नहीं, अभी जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको सुने, लेकिन बाद में पहला सैमुअल और इसके 15वें बाब को पहली आयत से आखिरी आयत तक जरूर तिलावत करें। बड़ा फायदा होगा और काफी अफाका होगा। यह हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि साउल कौन था। वो था जो माजिए रफ्ता में कुछ भी तो ना था, लेकिन बनी इस्राएल ने खुदा के हुजूर एक दरखास्त की, और वो ये कि ए खुदावन खुदा, हमारे गिरदो नवा की जो अकवाम है, अकवाम आलम, उनके बादशाह हैं, लेकिन हमारा कोई बादशाह नहीं है। हमें कोई बादशाह दीजिए। इससे पहले कुजात अपने मकामी लोगों में फैसला जात किया करते थे, लेकिन सबसे बढ़कर यह है, उससे भी पहले जब से खुदा ने उनको चुना, इवन अब्राहम को जो उनका जद्दे अमजद था चुना, उस वक्त से लेकर खुदा उनका बादशाह रहा। इसलिए दाऊद यह कहता है, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, जबूर 24 भी। और हम इस हकीकत को देखते हैं कि बनी इस्राएल भूल गए कि हमारा खुदा किस कदर जोर आवर है। जो कोई नहीं कर सकता उसने हमारे लिए किया है। हमें अपने जोरे बाजू से मिस्र की गुलामी से निकाला, बियाबान में हमारे लिए मुहैया किया, हमें शिकम पेट भरने के लिए उसने खुराक दी, प्यास बुझाने के लिए चट्टानों से पानी दिया, बादल के स्तून में होकर वो दिन को हमारे आगे आगे चला जो उसकी हजूरी थी, बवक्ते शब वो आग के स्तून में होकर हमारे आगे आगे चला जो उसकी हजूरी की अलामत थी। और जब दूसरी अकवाम हमारे बरखिलाफ सफ आरा होती तो खुदा हमारी तरफ से होकर उनसे लड़ता और हमको फतह से हमकिनार करता। लेकिन इन तमाम बरकत को यूं लगता है कि वो एक तरफ रखकर उसको भूल गए और कहने लगे कि हमें कोई बादशाह चाहिए। और बाय द वे, अगर रब खुदावन बादशाह हो तो फिर किसी और बादशाह की जरूरत नहीं पड़ती। और जब उनके 12 बार जिद करने पर ये जो
सबसे पहला बादशाह इसराइल का था वो साऊल ही था। फिजिकली बादशाहों की बात कर रहा हूं। इसराइल का सबसे पहला बादशाह साऊल था। चुना गया ताकि वो इसराइल की कौम को लीड करे और उनकी क़ियादत करे और उन पर बादशाही करे। ये उनके कहे के मुताबिक हुआ। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आया कि इसके जरिया से बहुत सारी इसराइल को फतूहात भी हुई, और ऐसा वक्त आया कि मुझे यूं लगता है कि वो कामयाबी की चोटी पर था, लेकिन वो भूल गया कि इसके पीछे खतरा भी है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नेको बद का फल शायद हमें भला लगे, खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव हो, लेकिन यह कभी ना भूलें कि उसके पीछे सांप भी बैठा हुआ है। और जब साऊल कामयाबी और कामरानी की आखिरी सीढ़ी पर था और उस वक्त उसका इम्तिहान होने लगा, खुदा ने अपने बंदा सैमुअल के जरिया से साऊल को कई एक हदायत दी। उनमें से एक यह थी कि तू जा और अमालिकियों को मुकम्मल तौर पर नेस्त कर दे, क्योंकि वो मेरे प्लान के बरखिलाफ और मेरे लोगों के बरखिलाफ सफ आरा होते हैं। और नतीजतन होना तो यह चाहिए था कि जैसा हुक्म हुआ साऊल जाता और वैसे ही करता, लेकिन अफसोस कि अब चूंकि बरस हो गए उसको बादशाह हुए हुए, और गरूर और घमंड के सबब से ओ मेरा कोई नहीं है, मैं सबसे पहला इसराइल का बादशाह हूं, और कोई होता तो देखा जाता ना, खुदा किसी और को बादशाही देता ना, मुझे क्यों मैं कुछ हूं इसलिए खुदा ने मुझे बादशाही दी है, किसी और को क्यों नहीं दी। देखा है, बंदे को बंदा नहीं समझता था। उसने वो काम किया जो सिर्फ काहिनों का था, जैसे कुर्बानी चढ़ाना खुदा के हुजूर, वो काहिनों का काम है जो उसने अपने हाथ में लिया। और खुदा के हुजूर उसने झूठ बोला, और वो क्या, जब अमालिकियों को लश्करे इस्राइल के साथ गया कि उनको तमाम करे, तो आप में से बहुतेरे जानते हैं कि वो गया, जंग हुई, लेकिन उस जंग में क्या हुआ, उसने जैसे कहा गया था कि सबको नेस्त और नाबूद कर दे, नहीं किया। अब क्या हुआ, उसने अच्छे अच्छे जानवरों को भी अपने साथ लिया और वापस लाया। और सैमुअल नबी को खुदा के रूह ने हदायत की कि सैमुअल, इससे जरा पूछ के जो टास्क दिया गया था उस पर इसने काम किया कि नहीं किया। बुजुर्ग सैमुअल नबी ऑलरेडी जानते थे खुदा के रूह की हदायत से कि साऊल ने क्या किया है। और जब यह पूछा गया साऊल से कि साहब, क्या वाकई आप अमालिकियों को नेस्त और नाबूद करके आ गए हैं? और साऊल ने झूठ बोला और उसने कहा, हां जी बिल्कुल, वो सारा काम तमाम करके आ गए हैं। गोया एक
मेरे लिए और आपके लिए भी एक अहम तरीन सबक है कि खुदा कोई हमें खास टास्क देता है, खुदा कोई हमें खास काम देता है कि तुम करो, और उस काम में गफलत बरतना और अपने आप को भी धोखा देना और खुदा को भी फरेब देना खतरे से खाली नहीं है। मिसाल के तौर पर हम अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं या चर्च के साथ काम करते हैं और वो चर्च हमें यह कहता है कि भाई ये बहुत सारे किताबचे हैं, ये कार्ड्स हैं, और आपने मार्केट में जाना है और मार्केट में जाकर लोगों में ये तकसीम करने हैं और एक बंदे को एक कार्ड देना है, ये बाइबल बेस्ड कार्ड है। और हम अगर ऐसा करें कि जल्दी खत्म हो जाए ताकि मैं घर जाऊं, तो फिर ये 5 इसको दे देता हूं, ये किसी और को ले लेगा, ये 10 इसको दे देता हूं, ये 3 इसको दे देता हूं, और ये 2 इसको दे देता हूं, कुछ अपने बैग में रख लेता हूं। क्या इस काम के लिए हमें भेजा गया कि हम करें? नो। जो लापरवाही से हल चलाता है उसकी फसल भी वैसी ही होगी। और अब जब साउल से पूछा गया और उसने झूठ बोला कि हां मैं सब कुछ करके आ गया हूं, सारे कार्ड दे के आ गया हूं, यानी मैंने अमालिकियों का काम तमाम कर दिया है, और सैमुअल लगता है कानू का कच्चा था। बाय द वे, मैं पहले ही कह चुका हूं कि खुदा के रूह ने सैमुअल को ऑलरेडी बताया था कि नहीं, इसने अपने टास्क को पूरा नहीं किया। और फिर सैमुअल जवाब में यह कहता है, अच्छा तो फिर ये भेड़ों और मेमनों के मम्याने की आवाज कहां से आती है? और साउल बड़ा तेज था और उसने जवाब दिया, अब जवाब दो तो क्या जवाब दो, कहीं फंस ना जाऊं। और फौरन उसके जहन में एक फरेब और एक झूठ आया, और वो क्या था? ओ जी, ये जानवर हम इसलिए लाए हैं ताकि उनको खानाए खुदा में हम कुर्बान करें। लेकिन आप जानते हैं 15 बाब की 22 आयत में लिखा है, खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढू की चर्बी से बेहतर है। सैमुअल ने कहा, भाई ये कुर्बानी चढ़ाने का तुम काम कर रहे हो, खुदा तुझसे फर्मा बरदारी मांगता है, इस मकसद के लिए तुझे भेजा गया था, कुर्बानी के लिए नहीं। मेरे लिए और आपके लिए क्या सबक है? और वो ये है कि तुम चर्च के प्लाट लेकर दो या ना दो, तुम नीले पीले नोट हदिये में डालो या ना डालो, तुम गीत गाओ या ना गाओ, तुम गरज बरस कर कलाम सुनाओ या ना सुनाओ, गला भावें फट जाए, लेकिन तुम फर्मा बरदारी करना सीखो। यह बहुत जरूरी है। खुदावन ने पहाड़ी वाज में अपने पैरोकारों को, मुझे और आपको क्या दर्श दिया कि अगर तू कुर्बान गाह पर जाए और तुझे याद आ जाए कि मुझे अपने भाई से कुछ शिकायत है, तो ना 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 ना, रहने दे इस इबादत को, यह कबूल नहीं होगी, छोड़ दे इसको, जा वापस और पहले उसके साथ सुलह कर। वो जरूरी है। ये जो तुम चार्ज होने के लिए आए हो, ये इतना जरूरी नहीं है, वो पहले जरूरी है।
और हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी अक्सर रिवर्स गियर में ही रहती है। हम इबादती रस्म रिवाज में इतने मशगूल हो जाते हैं, ए करना है, ओ करना है, ए करना है, ओ करना है, ए करना है, ओ करना है, लेकिन खुदावन हमारी आम जिंदगी में हमसे फर्माबरदारी का तकाजा करता है। और सोचने का मुकाम यह है कि मैं और आप उस फर्माबरदारी में कितना ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। और फिर क्या हुआ, अब साउल को क्या कहा गया, और जैसे ही सैमुअल जाने को मुड़ा, साउल ने उसका जुब्बा यानी सैमुअल का दामन, जुब्बा का दामन पकड़ लिया और वो चाक हो गया सैमुअल के जुब्बा का दामन। तब सैमुअल ने उससे कहा, खुदावन ने इस्राएल की बादशाही तुझ से आज ही चाक करके छीन ली, और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी गई। और जो इस्राएल की कुव्वत है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं कि पछताए। आपने देखा कि इस हवाले में अब चूंकि साउल ने गुरूर और घमंड के बेड़े पर सवार हुआ और लगता है खुदा को भूल गया, मासवा अपनी पोजीशन और मर्तबे के उसको और कुछ नजर नहीं आता था। तब खुदावन खुदा जो अपना जलाल किसी और को नहीं देता, साउल अपनी जगह पर गोया खुदा बन बैठा था। रोमी जो कैसर थे उनमें से कईयों ने अनल हक होने के दावे किए, लूसीफर ने भी गोया अनल हक होने का दावा किया। हर वो शख्स जो अपने आप में गुरूर और घमंड को आने का मौका देता है, वो अपने आप को गोया एक दूसरा खुदा बना लेता है, और खुदा अपना जलाल किसी और को नहीं देता। और यहां हम मुकद्दस कलाम में यही देखते हैं कि जब खुदा बरकत देता है, उस बरकत को संभाल कर रखने की जरूरत है। मैं और आप दुनिया में वाहिद खूबसूरत, वाहिद अच्छे, वाहिद पढ़े लिखे, वाहिद प्रोफेशनल आवाज साउंड, नो 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 नो, हम वाहिद नहीं थे और ना है। यह खुदा की मेहरबानी है कि उसने हमको चुनकर अलग किया कि हम इज्जत के बर्तन ठहरें। हम क्या और हमारी हैसियत क्या थी, उसने हमें चुन लिया। साउल भेड़ बकरियां चराने वाला था, लेकिन उसको चुन लिया गया। जब मैं और आप अपनी हैसियत पर गौर करें तो वो आयत हम पर सिद्क आती है कि उसने कंगाल को घूरे से निकालकर अपने साथ तख्त पर बैठाया। मान, गुरूर, घमंड, प्राइड, बड़ापन छोड़ देने की जरूरत है। अपने आप को फरोतन करने की जरूरत है। और अहदे हाजिर में जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि हम जो खुदा में मसीह है, हम अपने टाइटल्स को कैश करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी नहीं वो भी सीनियर पास्टर, रेवरेंड, प्रोफेसर, डॉक्टर, फला 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 फला, ते जी करे अगे अलैहिस्सलाम भी लिख देना, लेकिन लिख नहीं सकते। मैं समझता हूं हमारी आइडेंटिटी इज नॉट आवर टाइटल। हमारी आइडेंटिटी वो फर्माबरदारी है जिसके लिए खुदा ने हमें चुना, और वो काम जो खुदावंद के जलाल के लिए और उसकी बादशाही के लिए हम करते हैं। इसलिए हम जो भी काम करते हैं चारों तरफ रूह में देखें, अपने ख्यालों को जाने और पहचाने
कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ में गरूर का और घमंड का अंसर आ जाए और जिस मकाम पर खुदा मुझे लेकर आया है मैं उस मकाम से गिर जाऊं। एक मकाम बनाना फर्माबरदारी के जरिया से खुदावंद के हुजूर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट और प्रेयर लाइफ। लेकिन जब हम खुदा को भूल जाए, गुरूर का घमंड आ जाए, गुनाह आ जाए, तो हम फिर से जीरो पर चले जाते हैं और वहां से आगाज करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मुझे किस चीज पर मान है कोई चीज जिस पर मुझे फख्र है? ऐसी कोई चीज है जो खुदा ने मुझे नहीं दी? जो कुछ मुझ में है वो किसकी तरफ से है? मेरी बुलाहट किसकी तरफ से है? मेरे तोड़े और नेमतें किसकी तरफ से हैं? मैं किसके लिए हूं? और जो कुछ मैं करता हूं वो किसके लिए करता हूं? खुदा के लिए या अपने पेट के लिए? मत्ती 6:33, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। आइए हम अपने सरू को अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपनी कमजोरियों का इकरार करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे मुआफ कीजिए कि मैंने अपने आप को कुछ समझ रखा है। खुदावंद मुझे फजल बख्शिए कि मैं आइंदा के लिए आपका मकबूल नजर हो सकूं। और ऐ बाप, हम सब मिलकर आपके हुजूर इस इंतबा के लिए, इस आगाही के लिए और इस खबरदारी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। ओ खुदावंद खुदा, हम शुक्र अदा करते हैं कि जो कुछ हम में है वो आप ही की तरफ से बरकत और बख्शिश के तौर पर हमें मिला। कुछ भी नहीं जो हमने अपने जोरे बाजू से हासिल किया हो। ओ खुदा बाप, बाज़-औक़ात हमारी जिंदगी में अबलीस एंटर होने की कोशिश करता है कि हम फख्र करें और अपने आप को बड़ा समझें कि मैं कुछ हूं। खुदा बाप, हमें माफ कीजिए, यस्सु के नाम से हमें माफ कीजिए, यस्सु के नाम से हमें माफ कीजिए और हमें इनकसार और फुरोतन बनाइए ताकि हम आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें, क्योंकि आप मगरूरों का, घमंडियों का मुकाबला करते हैं लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शते हैं। ऐ खुदावंद, मुमकिन कीजिए कि जितना ज्यादा रूहानी तौर पर हमें फल लगे बरकतों का, हम झुकते चले जाएं, ना कि हम अकड़ते चले जाएं। हमारी खिदमत जो हम करते हैं, खुदावंद आप उससे रिजल्ट पैदा कीजिए। हम अपनी जिम्मेदारी को सर अंजाम देने में बेवफा ना हूं, फर्मा बरदार रहें। लेकिन खुदावंद, अब आप हमें संभालिए, हमारी सोचों और ख्यालों पर आपका कब्जा हो। पाक रूह जी, हमारी हर कमी कमजोरी को अपनी आग से जलाकर बसम कीजिए और फजल बख्शिए कि हम आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों, हलीम और फुरोतन और इनकसार बने रहें। ओ खुदावन, अपने लोगों की आज इस वक्त की दुआ को अपने हुजूर सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। Amen and amen. God bless you all and thank you so much for being with me. www.newlifeinstitute.org